जय जिनेंद्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। एक दिन एक व्यक्ति का एक घनिष्ठ मित्र बहुत समय बाद उन्हें उनके घर मिलने के लिए आया। मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ और दोनों ने अपना समय उसी मित्र के घर के पीछे, जो उन्होंने बहुत बड़ा उद्यान बना के रखा था, उसी में वनभोजन की योजना बनाई और एक छायादार वृक्ष की नीचे जमीन पर दरी बिछाकर वे पशु पक्षियों की कलरव और मंद मंद हवा, इसका आनंद लेते हुए अपना भोजन करने लगे। अचानक उस मित्र का ध्यान दरी पर चढ़ते हुए बिच्छू की ओर गया। और उसने देखा कि वह बिच्छू अपने अतिथि मित्र की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसकी ओर उस अतिथि मित्र का ध्यान नहीं है। अब मित्र ने सोचा कि हड़बड़ाहट में कुछ गलत शब्दों का उपयोग करने से कहीं मित्र विचलित न हो जाए, तो उसने धीरे से इंगित किया कि मित्र, जरा पीछे की तरफ देखो। तो अतिथि मित्र ने उसके कहे अनुसार देखा, तो तब उस मित्र को भी वह बिच्छू दिखाई दिया, पर तभी भी वह अतिथि मित्र अविचलित रहा। अब इससे मेजबान मित्र जो था वह चिंतित हुआ। उसने पूछा कि क्या तुम नहीं जानते कि बिच्छू दंश करता है और उसके विष से बहुत पीड़ा होती है। किसी किसी बिच्छू के काटने से तो मृत्यु तक की संभावना रहती है। तो अतिथि मित्र ने बताया, मित्र, मैं जानता हूँ और इस बात से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ कि तुमने जो बताया वह सत्य है, पर इसके पश्चात भी वह मित्र अपने स्थान से अविचलित रहा। बिच्छू और निकट आया। दूसरे मित्र की चिंता और बढ़ी और उसने चिंतित स्वर में पूछा कि मित्र, तुम अब भी निष्क्रिय क्यों हो? तब उस अतिथि मित्र ने उत्तर दिया, मित्र, बिच्छू मुझे क्यों काटेगा? मैंने उसे किस प्रकार पीड़ा पहुंचाई है जो वह मुझे काटेगा? अगर मैंने उसे कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई है तो वह मुझे
नहीं काटेगा, यह मेरा विश्वास है। इस प्रकार उसने निर्भयता का परिचय दिया। बिच्छू और आगे बढ़ा और एक विशिष्ट अंतर पर आने के पश्चात उसे नैसर्गिक पद्धति से समझ आई कि उसके आगे और बढ़ने से उसके लिए संकट आ सकता है, और इस चेतना से उसने अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार लौटने की क्रिया की। भय से व्याप्त बिच्छू भी अपनी सुरक्षा के लिए संकट का आभास पाकर लौट गया। अब जो अतिथि मित्र ने उसे अभय दिया था, तो नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार बिच्छू भी निर्भय बनकर उल्टे रास्ते अपनी सुरक्षा का स्थान खोजते हुए दरी से नीचे उतरा और यथा समय पत्तों के पीछे छुपकर अपनी सुरक्षा के स्थान पर पहुंच गया। इसे कहते हैं सही अहिंसा, नैसर्गिक अहिंसक प्रवृत्ति। अब इस कहानी से क्या सार मिलेगा और कौन सी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, खास करके माता पिता और अभिभावकों को, इसके संबंध में हम थोड़ा विवेचन करेंगे। कथा कथन यह खाने के समय, खाना होने के पश्चात अगर कहा जाए तो इससे पारिवारिक संबंध बढ़ते हैं। खाना एक साथ बिना संवाद करने से भोजन अच्छी तरह से होता है, और कथा कथन के पश्चात और बोध सार की बात के पश्चात पुत्र और पुत्री को वाचन के लिए प्रेरणा करने की उत्तरदायिता अभिभावकों के ऊपर है। बोध और सार संबंधी विचारणा इसलिए करना आवश्यक है कि अगर कथा कथन सिर्फ कहा गया तो उससे सीख क्या मिली, यह पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों को उन्होंने इस कथा से क्या सीखा, इस संबंधित प्रश्न विचारना आवश्यक है। इससे एक और बात निकल के आती है, वह क्या? वह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव और व्यवहार के अनुसार प्रत्येक कथा का बोध या सार समझने का प्रयास करता है और वह उसे स्पष्ट करता है। अब इस कथा में आप देखेंगे कि भय इस नैसर्गिक प्रवृत्ति के आधार पर इस कथा की रचना की गई है। अब भय के आगे है निर्भय। निर्भयता क्या है? निर्भयता अर्थात मन में कोई भी भय नहीं है, और ऐसा निर्भय व्यक्ति बिना किसी भय के विचरण कर सकता है। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि अगर उसने किसी को किसी प्रकार पीड़ा, दर्द, भय आदि नहीं पहुंचाया हो, तो उसे और कोई व्यक्ति या प्राणी या कीट
पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा। तो यह वृत्ति उस अतिथि मित्र के स्वभाव द्वारा या व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती है। इसके आगे अभय नामक स्थिति है। क्या है यह अभय? एक प्रकार से अतिथि मित्र ने उस बिच्छू को अभयदान दिया था कि तुम भले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें किसी प्रकार से हिंसा या पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और निसर्ग का यह नियम है कि वन्य पशु पक्षी या कीट किसी व्यक्ति को या अन्य प्राणी को बिना किसी कारण पीड़ा नहीं पहुंचाते। जैसे अगर सिंह भूख से पीड़ित नहीं है तो उसके सामने से शायद खरगोश निकल जाए, तब भी वह उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। यहाँ तक कि खरगोश के भूले हुए बच्चे को शेरनी ने पालन किया हुआ है, ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं। तो इस प्रकार जब अभय प्रवृत्ति का विकास होता है तो अन्य प्राणियों से या लोगों से पीड़ा या संकट पहुंचाने की प्रवृत्तियों का प्रकटन नहीं हो पाता। और इस प्रकार जब हम निर्भय अभय पर चिंतन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि यही सृष्टि की रचना है, व्यवस्था है। और इस सृष्टि की रचना पर विचार करने पर पश्चात हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि प्राणी आक्रामक कब होते हैं? प्राणी आक्रामक केवल उसी स्थिति में होते हैं जब या तो उन्हें भूख लगती है या उन्हें किसी प्रकार के संकट का आभास होता है। बिच्छू की तरह सर्प की भी यही स्थिति होती है। वास्तव में सर्प भी भय के कारण भागने का प्रयास करता है, उससे हम उसे आक्रमण करने की स्थिति में देखते हैं और उस पर हम आक्रमण कर जाते हैं। तब अपनी रक्षा के लिए वह दंश करता है। इस नैसर्गिक प्रवृत्ति को अगर हम समझे तो भय, निर्भय और अभय के कारण जो प्रवृत्तियां निर्माण होती है उससे अहिंसा तत्व का सही अर्थ हमारी समझ में आ सकता है। इस विवेचन के पश्चात मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने मन में जागृत जिज्ञासाओं को समाधान प्राप्ति के लिए कमेंट सेक्शन से मुझे भेजें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। जय जिनेंद्र।